आपका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। क्या चाहते हैं आप, बोलिए, आप क्या चाहते हैं वही बोलिए ना। दोबारा जाएंगे आपको क्या लगता है, आप क्या आप घुंघरू की तरह बंधता ही रहा हूं मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बजता ही रहा हूं मैं। बहुत पुराने गाना है। आपको याद दिला दूं, मैं आपका दोस्त आलोक कुमार आज बिहार की राजनीति पर आपसे संवाद करने जा रहा हूं। क्या कुछ होने जा रहा है बिहार में, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं बता दूं, 5 राज्यसभा की सीटें खाली हैं और 5 मार्च से उनके नामांकन का कार्यक्रम शुरू होना है। 5 सीट में से एक महत्वपूर्ण सीट के जो उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा हैं। उनके पास न तो विधायकों की संख्या है और न ही ऐसी कोई नैतिक हैसियत है जिसके सहारे वो दावा कर सकें कि वो राज्यसभा उनको पहुंचा दिया जाए एनडीए की तरफ से। क्योंकि जो कोटा होता है, उस कोटे के तहत उन्होंने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। उन्होंने अपनी पत्नी को विधायक बना लिया है, अपने बेटे को उन्होंने राज्य में मंत्री बना लिया है जो किसी सदन के सदस्य नहीं है। और अब राज्यसभा की जो सीट खाली हो रही है, उनके पास महज 5 विधायक हैं। 5 विधायकों के जरिए वो कैसे राज्यसभा पहुंचेंगे, जबकि अपने बेटे को उन्होंने बिना किसी सदन के मेंबर हुए मंत्री बना दिया है, पत्नी को विधायक बना दिया है। तब उनके पास एक ही रास्ता है। उस रास्ते को क्या इस होली के मौके पर उपेंद्र कुशवाहा एक्सप्लोर करते हैं? उसके लिए उनके पास प्रस्ताव आया है। उसी बात को एनालाइज करेंगे, उस प्रस्ताव पे उपेंद्र कुशवाहा सहमत होते हैं या नहीं। और प्रस्ताव आया है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, जो बिहार की राजनीति को पूरी तरह से पैराडोमिन शिफ्ट कर देगा। भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता को, यह प्रस्ताव भेजा है कि आप अपनी पार्टी का विलय कर दीजिए भारतीय जनता पार्टी में। तब बात यह मुमकिन होगी कि आपको 5 मार्च से जो नामांकन शुरू हो रहा है, तो आपको एक उम्मीदवार बना दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा मेंबर के तौर पर आप राज्यसभा में आएंगे। क्या उपेंद्र कुशवाहा इस पर रजामंद हो जाते हैं? यह बड़ा महत्वपूर्ण है। उपेंद्र कुशवाहा के रजामंदी का मतलब बड़ा व्यापक है। ये व्यापकता इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर जाने की बात लगातार होती रहती है। अभी एक बात चल पड़ी है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर से इच्छा जागी है कि तेजस्वी यादव को राज्यसभा भेज दिया जाए, तेजस्वी यादव को राजी किया जाए, आरजेडी से एक समझौता हो और तेजस्वी यादव बिहार में विधानसभा विपक्ष के नेता की कुर्सी को छोड़ करके एनडीए के नेताओं की मदद से उस काम में, कह रहे हैं चिराग पासवान भी सामने चले आए हैं। तो एक भविष्य की राजनीति माइनस बीजेपी तय करने की एक शुरुआत हो चुकी है बिहार की राजनीति में। माइनस बीजेपी एक खतरनाक मोड़ पे। तब ये असर्टिवनेस भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है। उपेंद्र कुशवाहा को ही अपने हिस्से में करके, अपने हक में करके भावी राजनीति की दिशा तय करने की शुरुआत की। एक बात तय है कि होली पे ही तय होना है कि निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, 1 मार्च को नीतीश कुमार 75 साल के हो गए और निशांत कुमार जिस ढंग से पिता के जन्मदिन के बारे में ट्वीट करके कहा है, उससे बहुत सारे संवाद पढ़े जा रहे हैं। उसमें कई लोग कह रहे हैं निशांत कुमार के नीतीश कुमार अब आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करने वाले हैं और निशांत कुमार को लगभग इस बात पर रजामंदी हो गई परिवार में, पार्टी के अंदर, कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। दूसरा हल्का ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री बनाने के बजाय जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया निशांत कुमार को। मतलब भावी राजनीति पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड की इर्द गिर्द ही रहे बिहार में, इस बात का मुकम्मल इंतजाम किया जा रहा है। इसी इंतजाम का एक रास्ता है जिसमें कहते हैं चिराग पासवान भी इस बात पर सहमत हो गए हैं, उनके 19 विधायक हैं, कि अगर तेजस्वी यादव जाना चाहते हैं राज्यसभा तो उनको समर्थन कर देंगे। और जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार भी एक पैरेलल चैनल, एक पीछे से एक दरवाजा खोले हुए हैं, जिस दरवाजे के तहत 10 हार्डिंग रोड जो रावरी आवास है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के तमाम प्रयोगों के बावजूद, प्रयासों के बावजूद उनकी वहां मौजूदगी बनी हुई है। राबड़ी आवास खाली नहीं कराया गया। ये तमाम संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार की राजनीति भविष्य में मुश्किल वाली होने वाली है। इसी मुश्किलात के काट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये ऑफर दिया है उपेंद्र कुशवाहा को, आ जाइए भारतीय जनता पार्टी के पास, आपको हम राज्यसभा भेज देते हैं, आप राज्यसभा में हैं, राज्यसभा भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक साथ क्यों आ जाए कि एक गोलबंद जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, अगर जनता दल यूनाइटेड के पास वापस जाते हैं तो उनकी मौजूदगी जनता दल यूनाइटेड के साथ होने से भारतीय जनता पार्टी के आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स और भी कठिन हो जाएगी। तो इस मोड़ पे, इस होली के मौके पर, 2026 को होली के मौके पर यह प्रस्ताव बेहद महत्वपूर्ण हो गया है उपेंद्र कुशवाहा के लिहाज। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा इस प्रस्ताव को मान लेंगे? क्या राज्यसभा का सफर तय करने के लिए वो अपनी पूरी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर देंगे?
तो इस कर देंगे या नहीं करेंगे, नहीं करने की नौबत लगभग नहीं के बराबर है। अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से उनके पास ऐसा कोई संकेत मिला है, तो आपको बता दूं, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2014 में वो एमओएस शिक्षा मंत्री बन चुके हैं। तो सिर्फ इस बार उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में राज्यसभा मेंबरशिप ही नहीं होगा, केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनकी मौजूदगी भी हो सकती है, मुमकिन है। ये दोनों ऑफर एक साथ है तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए जाना मुश्किल नहीं। और उपेंद्र कुशवाहा का भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाना अपने आप में नीतीश कुमार के लिए माइनस पॉलिटिक्स होगा। बता दें, जातिगत गणना के हिसाब से बिहार में कोयरी कुशवाहा दोनों मिलाकर तकरीबन 14% होते हैं, और उसमें जो कुशवाहा आबादी है वो सबसे बड़ी आबादी है। कोयरी की आबादी तो महज 2% है। कोयरी जाति से बिलोंग करते हैं नीतीश कुमार, महज 2% आबादी वाली जाति से इसलिए बिलोंग रहते हुए भी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री है, क्योंकि कुशवाहा आंख मूंद करके उन कोयरी के साथ हैं और ये मान के चलते हैं कुशवाहा पॉलिटिक्स में उपेंद्र कुशवाहा इसलिए उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो पहले जनता दल यूनाइटेड में थे, उसके बाद उन्होंने आरएसएलपी बनाया और आरएसपी का फिर जनता दल यूनाइटेड विलय किया, फिर 2023 में जाकर के वापस उन्होंने राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनाया, लोकमंच बनाया। लेकिन एनडीए में ही रहे, बार बार एनडीए से दूर नहीं गए हैं। नीतीश कुमार भी एनडीए से दूर जब गए थे तो उनके साथ वो नहीं गए थे, एमओएस मौजूद रहे थे, बने रहे थे। तो और जब भी लौटे जनता दल यूनाइटेड में उपेंद्र कुशवाहा, तो उनको जनता दल यूनाइटेड ने प्रदेश अध्यक्ष तक की महत्वपूर्ण कुर्सी दी है। आप उनके महत्व को समझिए, जातिगत महत्व को समझिए और बिहार के पॉलिटिक्स में उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी को समझिए। नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा का होना ही ये बात तय करता है कि नीतीश कुमार का बिहार के पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी के सामने अपर हैंड रहेगा। ऊंचा हाथ सिर्फ इसलिए रहेगा उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ है। भले ही अलग पार्टी बना ली है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जिस मितभाषी के अंदाज में जनता दल यूनाइटेड के नेता को आगरा के साथ बातचीत किया करते हैं, लगता है वो जनता दल यूनाइटेड के ही नेता है, भले अलग पार्टी बना लिया हो। और अब ये बारी है कि स्पष्ट तौर पे उपेंद्र कुशवाहा को कहा गया है कि ये खेल बंद कीजिए, सीधे भारतीय जनता पार्टी में आइए और भावी पॉलिटिक्स में अपना स्थान तय कीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इस बार बात नहीं बनेगी, टिकट कट जाएगा। टिकट कटने की पूरी उम्मीद इस बात से है कि पवन सिंह को लगभग पवन सिंह जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की हार सुनिश्चित की थी कैंडिडेट निर्दलीय लड़ करके, उस पवन सिंह को कभी भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिया था कि आपको हम राज्यसभा पहुंचाएंगे। तो जो 5 सीटें खाली हो रही हैं उपेंद्र कुशवाहा की जगह पे, भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल इशारा कर दिया है कि उस सीट पे पवन सिंह को राज्यसभा भेजेगी। पवन सिंह के जो हितैषी हैं पॉलिटिक्स में, जैसे मनोज तिवारी हैं या फिर गोरखपुर के सांसद साहब हैं, इन लोगों ने पवन सिंह को अपने खेमे में ले रखा है और उस हिसाब से पहले से कह रखा है, रवि किशन की बात कर रहा हूं, गोरखपुर के सांसद की, कि पवन सिंह जिस ढंग से काम आए हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में 2024 के, तो उसका परिणाम उनको मिलना चाहिए। 2024 में उनको आसनसोल से टिकट भी दे दिया गया था लोकसभा, लेकिन टिकट को बाद में वापस इस आश्वासन के साथ ले लिया गया कि आपको हम राज्यसभा भेजेंगे, और राज्यसभा भेजने उसका इंतजार नहीं कर पाए, बेसब्र होकर चुनाव लड़ गए। तो उपेंद्र कुशवाहा की हार सुनिश्चित कर दी उन्होंने उस काराकाट सीट से जहां से सांसद होते उपेंद्र कुशवाहा। तो उपेंद्र कुशवाहा की बात बन जाए और पवन सिंह की बात बन जाए, तब ये सूरत पैदा होगी जब उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय कर लेंगे भारतीय जनता पार्टी में। 3 सीटें, तब ये स्थिति साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएंगी। 5 में से 3 सीटें, 2 सीटें जो मैच्योर हो रही हैं जनता दल यूनाइटेड की, एक हरिवंश जो उपसभापति राज्यसभा को उनका सीट मैच्योर हो रहा है, दूसरा केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर हैं जो कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, उनके 2 बार, दोनों के 2-2 बार के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। रामनाथ ठाकुर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य होने के नाते रामनाथ ठाकुर को संभवतः फिर से एक बार भेजेगी जनता दल यूनाइटेड, लेकिन हरिवंश को लेकर कहा जा रहा है कि कोई चौंकाने वाला नाम आएगा, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का ऐसा स्वभाव नहीं। जनता दल यूनाइटेड की बात जब हम कर रहे हैं तो हम नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। उनके स्वभाव में कतई नहीं है कि 2 बार से किसी को राज्यसभा में रखा जाए और तीसरी बार भी उनको मौका दिया जाए। रामनाथ ठाकुर के संदर्भ में ये इसलिए बात हो सकती है क्योंकि दलित पॉलिटिक्स का एक बड़ा कारण है। वैसे भी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला हुआ है, रामनाथ ठाकुर को इस मौके पर, इस मोड़ पर नीतीश कुमार त्यागना मंजूर नहीं करेंगे। और लेकिन जो चल रहा अंदर तानातानी, आपको बताया जिस ढंग से नाम उछाला जा रहा है तेजस्वी यादव का, कि
इसका साफ दिख रहा है कि जनता दल यूनाइटेड ने कभी आरजेडी के साथ मिलकर के बातचीत की थी और उन्होंने ये तय किया था आरजेडी में जनता दल यूनाइटेड का विलय हो जाए या कोई नई पार्टी बने, एक ही दल है, जनता दल राष्ट्रीय जनता दल है और दूसरा ही जनता दल यूनाइटेड है, उसी जनता परिवार का है जिस जनता परिवार से अब तक कई प्रधानमंत्री हुए हैं, बीपी सिंह हुए हैं, उसके बाद एचडी देवेगौड़ा हुए हैं, इंद्र कुमार गुजराल हुए, तीन जो मूल संगठन है उससे निकले हुए हैं आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड। तो इसमें भी आपस में विलय की बात कई बार होती रही है। ये भले है कि बिहार के राजनीतिक संदर्भ में दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी रही है, वो इसलिए रही है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है लगातार। तो क्या इस होली पर ये डायनामिक्स जो बिहार पॉलिटिक्स का है वो बदलने वाला है? क्या उपेंद्र कुशवाहा पूरे दल बल के साथ अपनी स्थिति को बचाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी में विलय करने वाले हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करने जा रही है कि कोयरी और कुशवाहा की जो पॉलिटिक्स जिसके सहारे अक्षुण्ण तौर पे बीते 20 साल से बिहार के पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार बने पड़े हैं, उनके लिए मुश्किल आने वाला है? वो जितनी सहजता से चाह रहे हैं कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री पर कुर्सी पर बिठा दें या निशांत कुमार के हवाले जनता दल यूनाइटेड की अध्यक्ष की कुर्सी कर दें और भावी राजनीति में अपने परिवार को अग्रणी बना लें, उसको रोकने का भारतीय जनता पार्टी के पास एक यही रास्ता है कि उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाए और भविष्य की राजनीति, बिहार में भविष्य की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के हवाले, उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी के हक में लाया जा सके। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर जो भी फैसला होना है इसी होली में होना है। 4 मार्च को होली है, 5 मार्च से नामांकन का सिलसिला शुरू होना है। तो इस होली में ही ये महत्वपूर्ण फैसला हो जाना है जो बिहार की राजनीति के लिए, भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। और इस मोड़ में आखिर क्या कौन कौन से करवट बदलते हैं, कौन कौन से राहें बदलती हैं, दोराहा निकलता है, चौराहा निकलता है, उस बारे में हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल ये देखने वाली बात है क्या वास्तव में उपेंद्र कुशवाहा मुस्कुराते हुए भारतीय जनता पार्टी में विलय को तैयार हो जाते हैं अपनी पार्टी का, क्योंकि जो मुश्किलात उनकी पार्टी के अंदर आया है, जो उनके पार्टी के 3 विधायक बागी हैं मोटे तौर पे, उनको जैसे तैसे करके उन्होंने संभाल रखा है और वो तीनों का मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस होकर के वो नहीं चुनाव लड़े होते तो कहीं से भी आरएलएम के टिकट से जीत के नहीं आए होते। तो अब जब एक ही नेचर के हैं, सिंबल को लेकर कमल सिंबल नहीं ग्रहण करना, आइडियोलॉजिकली लगातार उपेंद्र कुशवाहा भी कहते रहे हैं कि वो एनडीए के साथ हैं, वहां महफूज महसूस करते हैं। तो फिलहाल देखने वाली बात है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर क्या उपेंद्र कुशवाहा वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के हो जाते हैं, क्या कमल उनके हाथों में थाम लेते हैं और उसके सहारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में आने का एक रास्ता तय करते हैं, क्या कुछ होता है। फिलहाल मुझे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी राय से जरूर हमें अवगत कराइए। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।